हिंदी में ट्रांसलेट करें. ओके नो, सब लोग मंजूर है? ओके, एवरीबॉडी रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड. ओके, सो pastor was talking about the word, परमेश्वर के पास्टर परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहे थे. how the word is the most important thing, right? कितना वचन इंपॉर्टेंट है. In Psalm 119:72, भजन संहिता 119 और उसका 72 का परमेश्वर का वचन कहता है. anyone knows that verse? किसी को ये वचन पता है क्या? Sister, read it. कोई वचन को पढ़ेंगे 119 उसका 72. तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है. Okay, so it says in the English translation, the word of God is better than thousands of coins of gold and silver. परमेश्वर का वचन हजारों सोना और चांदी के सिक्कों से भी वो बढ़कर है. This one more time, the word of God, say with me, फिर एक बार मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर का वचन is better than, जो हजारों सोना चांदी के सिक्कों से भी बढ़कर है. बोलिए मेरे साथ, बोलिए परमेश्वर का वचन हजारों सोने के चांदी से बढ़कर है, अमूल्य है. amen. आमीन. Okay, now if, who's your MLA in this area? इस एरिया में एमएलए, हमारे एमएलए कौन है? कार्लोस. Who? Carlos. If Carlos said in the Chikalim grounds, अगर कार्लोस जी कहते हैं चिकालिम के ग्राउंड में, I have buried some gold coins, मैंने उस चिकालिम के ग्राउंड में कुछ सोने के सिक्कों को मैंने गाड़ के रख दिया है. who will be there first thing in the morning to dig it out? सुबह सुबह उठकर कितने लोग भाग कर जाएंगे, हाँ या ना? You will go or not? आप लोग जाएंगे क्या नहीं जाएंगे? Real gold. सच में सोना सोना. Okay, really, if there was gold, you know, जो and सच में जो सोना है, I think the whole of Vasco would be there in Chikalim ground. तो पूरा वास्को के लोग चिकालिम के ग्राउंड में रहेंगे. And if they came back and said, what's your name? Shakuntala, really, I found this gold coin. Tomorrow also there will be more gold buried there. You come. Will people go? और शकुंतला सिस्टर कहती है, मैं गई थी और मुझे वहां पे सोने का सिक्का मिला. देखो. वो भी खरा सिक्का मिल गया है, कल भी मिलेगा उसके साथ, और 1000 लोग भी उसके साथ भाग कर जाएंगे. Correct or no? सही या नहीं? Everybody would go. सब लोग जाएंगे. Why? क्यों? Because we treasure gold. क्योंकि हमारा जो धन है, हम सोचते हैं कि वो सोना है. We know that if we have gold in our pockets or in our almaras, अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं, अगर हमारे पॉकेट में सोना है, हमारे अलमारी में अगर सोना है, then we won't have to worry about money anymore. हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे मन में हमने सोच के रखा है हमारे लिए सोना चांदी ही ज्यादा है. Our daughters can get married. मेरे बेटियों की शादी हो We जाए, can put food on the table. हमारे टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर खाना We रहेगा. can buy all the luxuries we need हमारी जिंदगी में जो भी चाहिए धन दौलत तो सब हम खरीद सकते हैं, because we found gold, क्योंकि हमको सोना मिल गया है, which Carlos had left in the ground. जो कार्लोस जी जो ग्राउंड में छोड़ दिया है. Correct? सही है ना? In the same way, what is God's word saying? उसी तरह परमेश्वर का वचन क्या कहता है? More than all the gold in the world, इस दुनिया में जितना सोना है वो सोने से भी बढ़कर, that's how valuable the word of God is. परमेश्वर का वचन उससे भी ज्यादा कीमती है, उससे भी Amen. ज्यादा अनमोल है. Why are we suffering? हम क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? Why are we having problems? हमारी जिंदगी में क्यों समस्याएं हैं? Why are we lacking? हमारी जिंदगी में क्यों कमियां हैं? Because we don't have the correct knowledge of the word in our hearts. क्योंकि हमारे दिलों में परमेश्वर का वचन का सही ज्ञान नहीं है. We might be reading the word, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, but it has not become alive. मगर वो वचन हमारी जिंदगी में जिंदा बनकर नहीं आ It रहा, has not become part of our hearts. हमारे दिल का हिस्सा नहीं बन रहा है परमेश्वर का And वचन. that is why इसीलिए we're walking around like beggars. हमारी जिंदगी में हम भिखारियों के समान, कमियों के समान हम जी रहे हैं. There's a story of a lady. वहां पे एक स्त्री का कहानी है. She had a young son. उसके पास एक जवान लड़का था. This happened in UK, in England. ये इंग्लैंड में, उस देश में सच्ची घटना है.
many years ago. कई सालों के पहले The son got a job and in Australia. उसके बेटे को नौकरी मिला और ऑस्ट्रेलिया चला गया। And he told his mother, "Mother, I love you very much. और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। And when I go to Australia, जब मैं ऑस्ट्रेलिया के देश में काम के लिए जाऊंगा I will make so much money. मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। You'll never have to be poor anymore." आप कभी भी गरीब नहीं बनोगे। So the son went, तो ये लड़का ऑस्ट्रेलिया चला गया and the mother is waiting for him to send the money. और उसकी माँ इंतजार कर रही थी कि उसका बेटा उसको पैसा भेजे। She was living in a tiny little hut, वो छोटी सी झोपड़पट्टी में रह रही थी and the letter came, और एक लेटर आया। and he said, "Mother, I love you very much." वो लेटर के ऊपर वो बेटा लिखता है कि माँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। And there was no money. मगर वहां पे पैसा नहीं था, There was just one picture बस एक पिक्चर था उसके ऊपर। of the Queen of Australia. वो ऑस्ट्रेलिया का रानी का पिक्चर था। Next month again another letter came. दूसरा महीना और एक खत आया। And the third month another letter came. तीसरा महीना और एक खत आया। The poor lady was hungry. वो गरीब माँ भूखी थी The church had to come and support her. और कलीसिया आकर उसकी मदद करती थी। The pastor had to come with food every month. पास्टर हर महीना खाना लेकर उसके लिए आता था। And it went on and on and on for years. और वो लगातार सालों भर साल वो हो रहा था। After 10 years, 10 साल होने के बाद the pastor said to the old lady, पास्टर वो बुजुर्ग माँ से कहता है, "I don't understand. मुझे पता नहीं चल रहा है। You say your son is such a wonderful तो तुम person. कहती हो कि तुम्हारे बेटा बहुत अच्छा है, He loves you very much. वो आपसे बहुत प्यार करता है And he takes care of you. और वो He promised to take care of you. उसने वादा किया है वो तेरा देखभाल करेगा। But now 10 years have passed मगर 10 साल हो गए and you're living like a beggar. और तू भिखारी के समान जी रही है। We don't understand. हमको पता नहीं चल रहा है। The old lady says, "I also don't understand." वो बुजुर्ग माँ कहती है मुझे भी पता नहीं चल रहा है। He writes me these beautiful letters. वो हर महीना एक अच्छा सा लेटर मेरे लिए लिखता And है all he does is he sends one picture of the queen. और वो उस ऑस्ट्रेलिया के रानी के पिक्चर के ऊपर लिख कर भेजता है कि माँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। The pastor was little surprised. और पास्टर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। He says, "Can I see your letters?" क्या मैं उस खत को देख सकता हूँ? पास्टर So ने the कहा। lady brought all the letters she had collected. और वो बुजुर्ग माँ पूरे खतों को जो बेटा हर महीना बेचता था वो लेके आकर उस पास्टर को दिखा दिया। And she said, "I also collected all the pictures of the queen." और वो माँ कहती है कि वो ऑस्ट्रेलिया के रानी का पिक्चर को भी मैंने जमा करके रखा है। She had a big stack like that. वो पूरा बंडल था। The pastor looked at the pictures. और पास्टर वो पिक्चर को देखता है। He said, "Lady, वो कहता है कि हे माँ God be praised. परमेश्वर की महिमा हो, You're a rich woman. तू बहुत ही अमीर औरत है। This is not pictures of the queen. ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के रानी का पिक्चर नहीं है, This is money. ये पैसा है, Real money. ये असली पैसा You है। could be living in a mansion. तू महल में रहेगी। For the last 10 years, you're living like a beggar." 10 साल से तू झोपड़पट्टी में रह रही थी। The lady banged her head and said, और वो बुजुर्ग माँ अपने सर को बढ़ोकर कहती है, "How foolish I was." अयो मैं कितनी मूर्ख हूँ। सब लोग कर गए, सब इतना लोग- बेवकूफ मैं हूँ. सब लोग अपने हाथ को अपने माथे के ऊपर रखकर बोले कितना इतना- बेवकूफ मैं हूँ। I have the treasure in the book. मेरे हाथ में धन दौलत है, Yet I'm living like a beggar. फिर भी मैं भिखारी के समान में जी रहा हूँ। Everybody understand what I'm trying to say? क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है जो मैंने कहने के लिए मैं कह रहा हूँ? If you really understand the word, अगर आप सच में परमेश्वर के वचन को समझ लेते हैं, if you really know what this word is saying, अगर आप सच में समझ लेते हो कि परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कह रहा है, you don't have to be poor. आपको गरीब होने की जरूरत नहीं, You don't have to be sick. आपको बीमार होने की जरूरत नहीं, You don't have to lack anything. आपकी जिंदगी में कभी कमी नहीं रहेगा। Because Psalm 34:10 says, क्योंकि भजन संगीता 34 उसका 10वां वचन कहता है, "Young lions will lack and suffer hunger, जवान सिंह के बच्चे भूखे रहेंगे, वो आकाल में रह सकते हैं, but they that trust the Lord shall not lack anything जो good." यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं वो कभी भी कमियों में, कभी भी बीमारियों में, कभी भी समस्याओं में नहीं रह सकते। Amen. हालेलुया। You know, the word of God is very practical. परमेश्वर का वचन बहुत ही क्रियात्मक है। Pastor said पास्टर ने कहा that when people are going through troubles, जब लोग समस्याओं में जाते हैं,
if you're filled with the Spirit अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, and your confidence in the Lord, अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, you can have good sleep. आपको अच्छा से नींद आ जाएगा. When Peter and Barnabas and Silas were in the prison, जब पतरस, पौलुस और सीलास जब वो जेल में थे, what were they doing? क्या कर रहे थे? They were doing what? They were praising God. वे लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे. When they went to sleep, they were sleeping वे well. लोग सो रहे थे, अच्छा से सो रहे थे. But they were in the middle of the jail. मगर वो लोग जेल के बीच में थे. Why were they able to praise? क्यों वे लोग जेल के बीच में भी, समस्याओं के बीच में भी परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे थे? Because they knew that their God whom they serve could get them out of the jail if he wants to. क्योंकि वे लोग जानते थे जिस परमेश्वर के ऊपर वो लोग विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर उन्हें जेल से बाहर लेके आएगा. No jail could keep them in. कोई भी जेल परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करते हैं उन्हें जेल में रख नहीं सकता. No chains could bind them. कोई भी बंधन उन्हें बांध नहीं सकता. Is the word changed 2000 years ago and now? और परमेश्वर का वचन जो 2000 साल पहले बदल सकता है, वो आज भी बदल सकता है. Amen. हालेलुया. Okay. In Hosea 4:6 it says, होसेया की किताब में 4 अध्याय उसका 6 वचन परमेश्वर का वचन कहता है, my people perish because of lack of knowledge. मेरे लोग नाश हो रहे हैं ज्ञान के बगैर. ज्ञान के बगैर मेरे लोग नाश हो रहे हैं. होशैया 4 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा गया है. Okay, my people are lacking, my people are suffering, my people are living like beggars because of lack of knowledge. मेरे लोग तकलीफ में हैं, मेरे लोग मुसीबत में हैं, मेरे लोग कमियों में हैं, मेरे लोग अकाल में हैं, क्योंकि ज्ञान के बगैर ऐसे समस्याओं में से वो लोग गुजर रहे हैं. You know, who has had cough and cold for the last 1 year? 1 साल से कितने लोगों को कफ और कोल्ड होता रहता है? किसको खांसी हुआ था? Anyone has? खांसी होता है ना? You have cough and cold, ना? आपको खांसी होती है Who ना? has fever last 1 year? 1 साल में कितने लोगों को बुखार आया? बुखार नहीं आया? In the last 5 years, who had cough cold? 5 साल में कितने लोगों को खांसी और ये जो कफ कोल्ड हुआ? The ones who are not putting their hands up are lying. जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं वो लोग झूठ बोल रहे हैं. Right? Everyone has had cough and cold, right? सबको होता है ना, सर्दी होती है, बुखार होती है, खांसी होती है. Yes or no? हाँ या ना? Okay. But for me, once I understood that 1 Peter 2:24 says, by the stripes of Jesus I was healed, I haven't had coughs and colds. मगर मेरे लिए परमेश्वर का वचन, पहला पतरस में परमेश्वर का वचन कहता है, उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं. उस वचन को मैंने अपनी जिंदगी में मैंने अमल कर लिया है. मेरा जिंदगी में, मेरा शरीर में ना बुखार है, ना खांसी है, ना सर्दी है. Thank you, Lord. प्रभु को धन्यवाद दे. Is it I'm Superman? क्या मैं सुपरमैन हूं? No, it's only I'm understanding the word. मगर मैंने परमेश्वर के वचन को समझ लिया है. 1995, I had an experience with the word about finances. 1995 में 95 में मैंने परमेश्वर के वचन को अनुभव करने के लिए मैंने सीख लिया. Finances, about finances. आर्थिक रीति के, पैसों के मामले में मैंने परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मैंने शुरू कर दिया. Since then, I've never for a second stressed about money. उस समय से लेकर आज तक मेरे जिंदगी में एक पल के लिए भी मैंने पैसों के लिए कभी चिंता नहीं किया. Why? क्यों? Because I understood that if you know the word, if you understand the principles, you will never lack. क्योंकि मैंने समझ लिया है, मैंने जान लिया है, अगर हम परमेश्वर के वचन को समझ लेंगे, परमेश्वर के वचन को क्रियात्मक रूपी से अगर हम लोग ले लेंगे, हमारे जीवन में कभी भी समस्या, कभी भी पैसों का कमीपन नहीं आएगा. Amen? आमीन. So that today, now we are organizing this conference on the 1st and 2nd. और उस अब हम लोग जून और 1-2 तारीख को जो बड़ा आत्मिक मेला हम लोग जो करने के लिए जा रहे हैं, It might cost us a few lakh of rupees. हो सकता है कि कुछ लाखों का वो खर्चा होने वाला है. How much money do we have to pay? कितना हमको पैसा देना है वहां पे? कुछ भी नहीं. Zero. जीरो.
Everything free. सब कुछ मुफ्त में उस आत्मिक मेला में हमको मिलने के लिए जा रहा But you है, will get lot of things in return. मगर उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा. You will get books, you will get CDs, you will get Bibles, the ones who don't have, or you'll have a feast. हो सकता है कि आपको मतलब परमेश्वर का बाइबल जिसके पास नहीं है वो मिलेगा, सीडी मिलेगा, बुक्स मिलेगा, और उससे भी बढ़कर परमेश्वर का वचन और उसकी उपस्थिति मिलेगा. Thank you, Lord. What I'm trying to say is मैं क्या कहने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, that once I understood the principle of finances, जब मैंने समझ लिया है आर्थिक रीति में परमेश्वर किस तरह मुझे आशीष देगा, God started directing me to people and to situations और परमेश्वर मुझे हालातों में गुजारने लगा, हालातों में से लेकर मुझे चलने लगा और मुझे लोगों से मुलाकात करने लगा. where now today I have an unlimited amount of finances. और आज मेरी जिंदगी में अनगिनत आशीष ये परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में दे दिया है. So this is something that I can give you, is that confidence, that faith. तो मैं ये विश्वास आप लोगों को मैं दे सकता हूं. I remember a few months ago, कुछ महीनों के पहले you all know Sister Ruth. रूथ सिस्टर को आप जानते हैं. She called me late one night. एक बीच रात में वो मुझे फोन करके बोलने लगी, Brother, I am so worried. मैं बहुत ही चिंतित हूं, The landlord is throwing me out of my house. मुझे घर से, मेरा घर का मालिक मुझे बाहर ले भेज रहा है She's going to call the police. और पुलिस को बुलाने वाले थे. Brother, what to do? क्या करना है, Where should I stay? मैं कहां पे रहूं. As she was worried, as she was talking, जब वो बात कर रही थी, God reminded me of the story of Jesus in the storm. परमेश्वर ने मुझे कहानी को याद दिलाया. In Matthew 8, मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय I में think from 26 to 31. 26 वचन से लेकर Oh, one 31 वचन तक. Or we can read it from Mark. It's also in Mark. हम मार्कुस का सुसमाचार, Okay. Mark 4:35 to 41. मार्कुस का सुसमाचार उसका 4था अध्याय. This girl you want to read loudly. कोई पढ़ सकते हैं उसे. उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले. और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी. तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था. तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा. और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया. और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं. आमीन. Okay, so there was when Sister Ruth was talking to me, जब सिस्टर रूथ मुझसे बात कर रही थी, the picture of Jesus in the storm came to my mind. यीशु मसीह का वो कहानी, जब यीशु मसीह तूफानों के बीच में थे, वो कहानी मुझे याद आया. So I told Sister Ruth, मैंने सिस्टर रूथ से कहा, I'll tell you this Bible story. मैं आपको बाइबल का एक कहानी को मुझे आपको बताने दो. Okay? There was a big storm वहां पे एक बहुत बड़ी तूफान थी and Jesus was in the boat और यीशु मसीह नाव में थे and Jesus was fast asleep. और यीशु मसीह वो सो रहे थे All the disciples were on the boat और सब चेले लोग नाव में थे and Sister Ruth also was in the boat. और सिस्टर रूथ भी उसी नाव में थी And the storm came और तूफान आया and the waves filled the boat. और वो लहरें पानी नाव में भरने लगी. The police also came. पुलिस भी आया भैया And the police and the disciples and the police and Jesus and the disciples and Sister Ruth all got drowned. और पुलिस चेले लोग सब लोग डूब गए. Was that the story? क्या ऐसा कहानी था क्या? वो Did Sister Ruth and Jesus drown in the boat? क्या वो बहन यीशु मसीह सब लोग क्या नाव में डूब गए? हेलो, Did they get drowned? क्या वो लोग डूब गए? What happened? क्या हुआ? Who knows what happened? किसको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ? Jesus, correct? Jesus got up and said, "Storm, be still." यीशु मसीह खड़ा होकर कहा, तूफान थम जा, रुक जा, और तूफान रुक गया. Amen. Amen. So when I told Sister
और जब मैंने इस बात When I, को बहन से when I कहा, told Sister Ruth जब that सिस्टर रूथ से मैंने कहा, Jesus and her drowned in the water, हाँ, जब यीशु मसीह और वो दोनों सिस्टर दोनों लोग डूब गए पानी में, she started laughing. वो हंसने लगी. When she started laughing, जब वो हंसने लगी, I realized that faith has come into her heart. जब मैंने समझ लिया कि उसके अंदर विश्वास जन्म लेने लगा. She has started to believe that Jesus is in her boat. और उसने शुरू किया विश्वास करने के लिए कि यीशु उसके नाव में है. I could feel when I was talking to her that fear was gone. और जब मैं बात कर रहा था, मैंने समझ लिया कि उसके अंदर से जो भय डर था वो निकल गया. I could feel that now, that confidence, that faith that Jesus is my God and Jesus is my boat has come into her soul. मुझे यह एहसास हो रहा था कि यीशु मसीह उसके नाव में है, और जिस नाव में यीशु रहेगा वो नाव कभी डूबेगा नहीं. And Amen. Who can guess what happened next morning? Sister, come tell what दूसरा happened. दिन सुबह क्या हुआ, कोई बता सकता है? Sister, come quickly. Okay, for 3 months she was 3 महीने के लिए sister रूम के लिए खोज रही थी. 3 महीने के लिए वो कमरे के लिए वो इंतजार कर रही थी, वो ढूंढ रही थी. बाद में मैंने ढूंढ रही थी. उस दिन वो पास्टर जी के पास साथ में ब्रदर के साथ बात होने के बाद में मुझे सुबह सुबह एक लेडी मेरा घर पे आई, तो उन्होंने बोला आपको इधर एक घर है खाली है, उन्होंने बुलाया है. लेकिन वो लोग हिंदूस थे, वो कभी अभी तक किसी को भी बिलीवर्स को यानी क्रिश्चियन को नहीं दिए थे. फर्स्ट टाइम मुझे बुला के वो घर दिया है भाड़े के लिए. So within less than 12 hours, as soon as faith came into Sister Ruth's heart, the prayer God answered. जब उनके अंदर विश्वास पैदा हुआ, 12 घंटे में परमेश्वर चमत्कार करने लगा. हालेलुया. घर के लिए 3 महीने के लिए जो इंतजार कर रहे थे, एक पल में जब उनके अंदर विश्वास आया, 12 घंटे होने के बाद में परमेश्वर ने उनके लिए एक कमरा तैयार करके Does रख दिया. everyone understand what I'm saying? क्या मैं जो बोल रहा हूं, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? When faith comes into your heart, जब आपके दिल में विश्वास आएगा, nothing can stop you. कुछ भी आपको रोक नहीं सकता. Nothing can come in the way. कोई भी आपके रास्ते में रुकावट बन नहीं सकता. You can, the Bible says in Mark 11:24, बाइबल कहता है मरकुस का सुसमाचार 11 और उसका 25वां वचन, if you say to the mountain, अगर आप उस पहाड़ पर्वतों से कहेंगे be removed हट जा and be thrown into the sea, और जाकर समंदर में गिर जा, and shall not doubt in your heart, अगर आपके दिल में शक नहीं है, that mountain will obey you. और वो पर्वत वो पहाड़ तुम्हारी बातों को मानेगा. Whatever you say will happen. आप जो भी बोलोगे वो हो जाएगा. Amen. हालेलुया. Because it says in Mark 11:24, whatever you, when you pray, whatever things you pray for, when you pray, believe that you received it and you shall have it. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं मार्कुस का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24वां वचन में, आप जब प्रार्थना करोगे, जब आप विश्वास करोगे और आपके मन में कभी शक नहीं आएगा, आप जो मांगोगे, आप जो बोलोगे वही आपके जीवन में हो जाएगा. Amen. So the Bible is teaching us that you can talk to your mountain. बाइबल हमें सिखाता है, सुनिए सब लोग, बहुत अच्छी बात है. बाइबल हमें सिखाता है आप अपने पर्वतों से, अपने पहाड़ों से बातें करो. It sounds crazy. ये बहुत एक अच्छा लगता है, मतलब एक क्रेजी, क्या बोलेंगे, पागलपन लगता है. It sounds ridiculous. ये मतलब एक विचित्र लगता है. I remember Sister Pragati. मैं जानता हूं कि प्रगति सिस्टर, One day I was asking her, sister, what do you want? मैं उनको पूछ रहा था कि सिस्टर से आपको क्या चाहिए. So she was saying, I am praying for a scooter. वो कह रहे थे कि मुझे स्कूटर चाहिए. So I said, sister, see the scooter in your mind. और मैं उनको कह रहा था कि आपके मन में स्कूटर मतलब बाइक को सोचो. See it with your spirit eyes. आपके आत्मा की नजर में देख लेना कि स्कूटर आपके पास है. So I said, sister, what do you see? आप क्या देख रहे हो? मैंने कहा. Sister, what did you say? सिस्टर ने क्या कहा? Suzuki Access 125. और उन्होंने कहा सुजुकी एक्सेस 125 जो नया बाइक है वो देखने लगी अपनी आत्मा की नजर में. I said, sister, can you see it? क्या आप वो देख पा रहे हो? I was trying to teach her a principle of faith. मैं उनको सिखा रहा था कि विश्वास की बातें कैसे रहते हैं. You have to see in the spirit. आपको आत्मा की नजर में जो आपको चाहिए वो देखना है. With your eyes,
You can only see problems. आपके शरीर की आंखों में आप सिर्फ आपके समस्याओं को देख सकते हो, You can only see the dirt. आप सिर्फ एक गंदगी को देख सकते हो, But with the spirit eyes, मगर आत्मा की नजर में you can see what the physical eyes can't see. आप वो देख पाओगे जो शरीर की आंखें नहीं देख सकता। So what could Sister Pragati see? तो प्रगति सिस्टर क्या देख रही I थी? said, Sister, what are you seeing? आप क्या देख रहे हो? She said, Honda Suzuki Access 125. वो बोल रही थी जो मुझे चाहिए वही मैं मेरी आत्मा के नजर में मैं देख But रही I हूं। know at that point, 3 months ago, मगर 3 महीने के पहले मैं जानता हूं उस हालातों में, उस परिस्थितियों में, Sister must have thought, Brother Joachim, what is he teaching me? और सिस्टर हो सकती कि सोची रहेगी, ये मन में विचार किया रहेगा, ये ब्रदर जोकिम क्या मुझे सिखा रहे The हैं। only Suzuki Access is in the showroom. सुजुकी एक्सेस 125 है, वो शोरूम में है। So I was saying, Sister, even I was, make that sound, believe that you're driving it. आप विश्वास के साथ एक्टिंग भी करना बोल के कि आपको मिल गया है। What happened after 3 months? 3 महीने होने के बाद में क्या हुआ? Sister, you got or not? आपको मिला क्या नहीं मिला सिस्टर? हाँ मुझे मिला बाइक, प्रभु ने SS 125 बाइक भी दिया। जो 3 मंथ्स हो गए बाइक मेरे पास है, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अभी शोरूम में नहीं है, सिस्टर के पास में है। अभी शोरूम में वो गाड़ी नहीं है, मगर वो गाड़ी निकलकर शोरूम से निकलकर उनके हाथ में आ गया। Okay, so what I'm trying to say is, I have learned in my own life some principles of faith. मैं क्या कहने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने सीखा है कुछ बातें जो परमेश्वर के वचन जो कर सकता है। I have learned that if it's written in the Bible, it's for you. मैंने ये सीख लिया है जो बाइबल में लिखा है वो आपके लिए है। If the Bible is saying Jesus has come to give us life in abundance, it means abundance for you and me. मेरे प्यारो, बाइबल कहता है यीशु मसीह आया हमें भरपूरता का जीवन और आशीष देने के लिए। इसका मतलब है वो वचन आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। कोई आमीन बोल सकता है? If you are not living in the abundant life, in a prosperous life, healthy, wealthy, love, everything in your life, nothing is wrong with the word. What is wrong is with your understanding of the देखिए, word. अगर आपके जीवन में आज आशीष नहीं है, अगर आपके जीवन में आज चंगाई नहीं है, अगर आपके जीवन में आज प्यार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का वचन गलत है, मगर परमेश्वर का वचन आपके दिल में सही रीति से काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से आज समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, निराशाएं हैं और बीमारियां भी हैं। The Bible is saying in Matthew 24:35, बाइबल कहता है मत्ती का सुसमाचार उसका 24 और उसका 35वां वचन में, it says, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. स्वर्ग और धरती मिट सकता है मगर मेरा वचन कभी मिट नहीं सकता, मेरा वचन कभी टल नहीं Amen. सकता। Then in Psalm 138:2 it says, भजन संगीता 138 और उसका दूसरा वचन कहता है, I have put my word even above my name. परमेश्वर का वचन कहता है मैंने मेरे वचनों को मेरे नाम से भी बढ़कर ऊपर रख दिया है। Everyone believes that? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन परमेश्वर के नाम से भी ऊंचे स्थान पे लगाया रखा Let's है। give a big hand for God's word. जोरदार तालियां परमेश्वर के वचन के लिए, जो परमेश्वर का वचन उसके नाम से भी ऊपर है। Amen. Let's say, God, बोलिए परमेश्वर, I want your word to come into my heart. सब लोग मेरे साथ बोलिए, प्यारे परमेश्वर, मैं चाहता हूं आपका वचन मेरे दिल में आ जाए। Let it burn in my heart. और मेरे साथ बोलिए, तेरा वचन मेरे दिल में जलने दो। Let me get so full of your word मेरे साथ बोलिए, तेरा वचन मेरे जिंदगी में परिपूर्णता में आने दो, that I can meditate on it day and night. और मैं उस वचन के ऊपर दिन रात ध्यान कर सकूं। बोलिए, उस वचन के ऊपर दिन रात ध्यान कर सकूं। If you do that, अगर आप वो करोगे, Joshua 1:8 says, यहोशू की किताब पहला अध्याय उसका 8वां वचन परमेश्वर का वचन कहता है। who can read it loudly? कौन पढ़ Loudly. सकता है यहोशू की किताब पहला अध्याय और उसका 8वां वचन? यहोशू की किताब, पुराना नियम, यहोशू की किताब पहला अध्याय और उसका 8वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे
और तू प्रभावशाली होगा। All your works will be successful. तुम्हारे सारे काम वो सफल हो जाएगा। Your way will be prosperous. तुम्हारे रास्ते बरकत में आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। Okay, I want to ask you a question. मुझे आप लोगों को एक सवाल पूछने दो। Who here is financially struggling? कितने लोग पैसों के मामले में तकलीफ उठाते रहते हैं? Okay, don't worry. Just because I'm going to pray for you, आप चिंता मत करना, मुझे आप लोगों के लिए प्रार्थना करना है। because I want to pray that you will start seeing yourself मैं ये चाहता हूं कि आप लोग आपकी आत्मा की नजर में आपकी आशीषों को आप देख सके। I want you to see that you not only have enough finances for you, but you have enough to share with others. मैं ये देखना चाहता हूं कि आशीष सिर्फ आप तक न रहे, मगर आपसे बढ़कर आप औरों को भी देने वाले बने। ऐसे आशीष के व्यक्ति आप बन जाएं। Amen. Who would like to be in a position where you have plenty? कितने लोग चाहते हैं आप भरपूरित का जीवन जीने के लिए, आशीष का जीवन जीने के लिए? सिर्फ आप नहीं, आपके द्वारा और लोग भी आशीषित हो जाना चाहिए। चाहते हैं ना? तो लंबा हाथ उठाओ ना। कितने लोग Okay, चाहते हैं? who wants to be that through you God can bless others कितने लोग चाहते financially? हैं आपके द्वारा परमेश्वर औरों को भी आशीष दे? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं ना? वेरी गुड। Yeah, let's make a decision today आज हम एक निर्णय लेंगे that we will end those days of poverty. आज हम वो गरीबता, वो कमियां, वो एक तकलीफों का दिन का आज हम अंत करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? Amen. Amen. Let's make a decision today आज हम that, एक निर्णय लेंगे। that God, we're going to be fed up with this lacking life. परमेश्वर की कमियों की जिंदगी से हम वैताग आ चुके हैं। You have come to give us life in abundance. आप आए हैं जिंदगी भरपूरित की जिंदगी देने के लिए। So we want to be Christians हम आज एक अच्छा विश्वासी बनना चाहते who हैं, have plenty for ourselves, जो अपने आप में एक भरपूरित की जिंदगी जिए but even plenty to share. और दूसरों को भी देने वाले बने। Not just with finances, सिर्फ आर्थिक रीति में या पैसों के मामले में नहीं, but with love, मगर प्यार में, with the word, परमेश्वर के वचन में, with spiritual riches, एक आत्मिक अमीरता में, which money even can't buy. जो पैसा भी उस आत्मिक अमीरता को खरीद नहीं सकता। Everyone wants to be like that? कितने लोग ऐसा बनना चाहते हैं? Very good. Now, one of the first keys पहली बात याद रख लेना, is to be able to see yourself with the spirit eyes. आप लोगों को आत्मिक नजर से, आत्मिक आंखों से देखना पड़ेगा। लिख लीजिए, मन में रख लीजिए। अगर आप बरकत की जिंदगी देखना चाहते हो, आशीष का जिंदगी जीना चाहते हो, आप औरों को भी आशीष देना चाहते हो, पहला हमें यह सीखना है, आत्मिक आंखों से हमें देखने वाले बनना है। Okay, that's the first principle. वो पहला कंडीशन है, पहली बात है। I told you the story the last time I was here when Elijah was surrounded by the enemy and the enemies came and the servant said, "My God, we are finished." Okay, Elijah said, "Those that are with us are more than them." पिछले दिनों में जब मैं आया था, मैं यहाँ पे कहानी को बता रहा था। एलीशा को पकड़ने के लिए दुश्मन लोग आए, सैनिक लोगों को लेकर, और जब सुबह सुबह गेहजी बाहर आता है और दुश्मनों के सेनाओं को देखता है, वो कहता है अయ్యో हम मर गए। मगर एलीशा बाहर आकर कहता है कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उनके पास जो है उससे भी बढ़कर है। Amen. So what was Elijah saying? God opened his spirit eyes. एलीशा क्या प्रार्थना किया गेहजी के लिए कि परमेश्वर इसकी आत्मिक नजर खुल जाए। Everyone understand that? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? We have to pray that God can open our spirit eyes हमें ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आप मेरी आत्मिक नजर को खोल दे, where we can see ourselves blessed. जहां पे हम अपने आप को ऐसा देख सके कि हम आशीष हो चुके हैं। Amen. Can you all close your eyes क्या आप लोग अपनी आंखें बंद करेंगे? and just say, "Jesus." सब लोग आंखें बंद Okay, करने के लिए बोला, आंखें okay. खोलने के लिए नहीं बोला, आंखें बंद करने के लिए बोला। Okay. आंखें बंद करके बोलिए कि यीशु I am blessed. मैं आशीषित हूं, There is nothing lacking in my life मेरे जिंदगी में कुछ भी कमी नहीं है, because you have come. क्योंकि तू आया I have an abundant life. और मेरी जिंदगी में भरपूर की जिंदगी है। I am healthy. मैं चंगा हूं, I have enough finances. मेरे जिंदगी में भरपूरित की आशीष है। I have love. मैं
मेरे अंदर प्यार है, I have good connections. मेरे पास अच्छे कनेक्शन I है, have good families. मेरे पास अच्छे परिवार है, I have the things that money can buy. मेरे पास वो चीज है जो पैसा खरीद नहीं सकता, And I have the things that money can't buy. और मेरे पास वो भी है जो पैसा कभी खरीद नहीं सकता। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Okay. जोर से So, बोले आमीन। Amen. Is everyone rich now? क्या आप सब लोग अमीर हो चुके हैं? In the spirit you are rich. आत्मिक नजर में आप लोग क्या बन चुके हो? And just like in the spirit realm you are rich, और उसी तरह आत्मिकता में भी आप अमीर हो। automatically you will attract the physical. और देखिए इसका मतलब ये है, जब आप आत्मिकता में अमीर रहोगे, शारीरिक रीति में भी अचानक आप ऐसे ही अमीर हो जाओगे। Amen. Just like when that servant opened his eyes, when Elijah prayed, and he says, God opened his eyes that he may see. And then the verse says, God opened his eyes and he saw thousands of horses and chariots round about जब Elijah. एलिशा ने गेहजी के लिए प्रार्थना किया कि परमेश्वर गेहजी की आंखें खोल, और परमेश्वर ने जब गेहजी की आंखें खोला और गेहजी ने जब देखा, उसके चारों ओर करोड़ों करोड़ों अग्नि के स्वर्गदूत थे, और वो लोग दुश्मन के सेनाओं से भी बढ़कर थे। Amen. Okay, and Elijah won the battle. और एलिशा ने उस युद्ध को वो जीत लिया। The next principle दूसरा प्रिंसिपल, दूसरी बात यह is है, the power of confession. जो अंगीकार में जो ताकत है। When God created man, when God created the human being, जब Adam and Eve, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, he said, let us make man in our own image. परमेश्वर ने कहा आइए इंसान को हमारे स्वरूप में बनाएं। And he says, he made Adam and Eve. और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। And every time God created, he says, the Bible says, God said, and there was light. God said, there was animals and birds. God said, and there was trees. परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा उजाला बन जाए, उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा पेड़ हो जाए, पेड़ हो गया। परमेश्वर ने कहा कि रात हो जाए, रात हो गया। परमेश्वर ने जो भी बोला वो हो गया। So the power of confession is very important. तो हमारे जीवन में हम जो बोलते हैं, हम जो अंगीकार करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है। If somebody says, Sister Shakuntala, how are you? And Sister Shakuntala, oh, I'm miserable today. अगर कोई पूछता है कि बहन शकुंतला से कि बहन आप कैसे हो, अगर वो अपने माथे को पकड़कर बोलती है मेरी जिंदगी पनौती का हो चुका है, Okay, what will she attract into her life? तो वो अपनी जिंदगी में किसको स्वागत किया है? Whatever you say, that will happen. आपने जो बोला है वही आपके जीवन में हो जाएगा। Because, correct? So, like you know the book of Job, Job 3:25. आयुब का किताब 3रा अध्याय उसका 25 वचन परमेश्वर का वचन कहता है। Job says, आयुब कहता है, the things that I was afraid of, जिस बातों के लिए मैं भयभीत था, that has happened in my life. वही मेरे जिंदगी में हुआ। You understand? Whatever you're confessing will happen. क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप जो बोलते हो वही आपके जीवन में हो जाएगा। सुनिए, हम जो अंगीकार करते हैं अपने जुबान से, वही हमारी जिंदगी में हो जाता है। When people ask me, Brother Joachim, how are you? What do you think I say? जब लोग मुझे कहते हैं कि भाई जोखिम आप कैसे हो, आप क्या सोचते हो, मैं क्या कहता What हूं? do I say? मैं क्या कहता हूं? I'm always well. मैं हमेशा अच्छा हूं। I'm always well. मैं हमेशा अच्छा हूं। And if I'm not well, I'm about to be well. अगर मैं अभी अच्छा नहीं हूं, मगर आने वाला पल में मैं अच्छा हो जाऊंगा। Amen. Okay, and I think because I confess, मैं ये सोचता हूं, मैं अंगीकार करता हूं, मेरी जुबान से मैं वो बोलता हूं, इसीलिए वो मेरी जिंदगी में हो जाता है। Amen. Okay, so these are two principles that I want to leave you with. ये दो बातें हमें करना जरूरी है। क्या आप लोग सुन लिया है? I want you to see that you're blessed. मैं चाहता हूं कि आप लोग आशीषित हो जाए। I want you to confess that you're blessed. मैं चाहता हूं कि आपकी आशीषें आप अपने जुबान से अंगीकार करें। And when you see and when you confess, जब आप देखोगे, आप जब अंगीकार करोगे, I guarantee you will attract God's blessings and fullness in your life. मैं पक्का आपको बोलना चाहूंगा, आप लोग परमेश्वर के आशीषों को स्वीकार करोगे और Amen. परमेश्वर के आशीषों में चलते ही जाओगे। Amen. Okay, so let's stand up and let's pray हम सब खड़े हो जाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे, that this word ये वचन can really become part of you. हमारी जिंदगी में ये हकीकत में आ जाए। Okay, and today can be a new beginning, और आज एक नया शुरुआत है,
a new start. एक नया शुरुआत है. If somebody asks you from today, अगर आज से कोई आपको पूछेगा कि आप कैसे हो, sister, how are you? सिस्टर आप कैसे हो, बोलो बोलो. अम्मा ಸಿಸ್ಟರ್ नहीं नीव ಹೆಂಗಿದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿ, ಹೆಂಗಿದ್ರಿ? अरे मैं बोल रहे सिस्टर तू कैसी हो, तो क्या बात करेगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अरे जोर से आधा बोलेगा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आधा ही ब्लेसिंग आएगा. थोड़ा जोर से बोले आप कैसे हैं? वेरी गुड. और एक बार में पूछेगा आप कैसे हो? आप कैसे हो? वेरी गुड. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. प्रार्थना करेंगे. आइए, हो सकता है कि यू कैन प्रे फॉर इस समय में हम लोग प्रार्थना करेंगे. आज हम परमेश्वर ने बहुत अच्छा वचन से हमसे बातें किया है, और ये प्रार्थना होने के बाद में जोकिम ब्रदर हम आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे. मगर उसके पहले एक 5 मिनट हम परमेश्वर के सन्निधान में बिताएंगे. कई बार हम अपने शरीर की नजर से अपनी समस्याओं को देखा, हमारे हालातों को देखा, हमारी परिस्थितियों को देखा, हमारी बीमारियों को देखा, हमारी चिंताओं को देखा. मगर आज हमारी आत्मिक नजर खुलने के लिए प्रार्थना करेंगे. सब लोग अपनी आंखों के ऊपर अपने हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी आत्मिक नजर खोल दे ताकि मैं वो देख सकूं जो आज तक मैंने नहीं देखा है. अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लीजिए. कैन यू कीप योर हैंड्स अपॉन योर आईज एंड प्रे, लॉर्ड लेट माय स्पिरिचुअल आईज बी ओपन, ओ गॉड.